सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि आपके एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने वाले हैं, तो जो भी ये सेकेंड सेम और फोर्थ सेम के एग्ज़ाम है वो एक साथ होंगे। तो देखिए फोर्थ सेम की जो इंग्लिश है उसकी मैं आपकी 4 वीडियोस मतलब 4 यूनिट्स कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। और जो BA सेकेंड सेम की इंग्लिश है वो मैं सारी कंप्लीट करा चुकी हूँ। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, उस पर जाकर के आप यूनिट वाइज टॉपिक वाइज सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। अब आपके काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे टेलीग्राम पर मिल रहे थे कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो इस वीडियो में मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, देखिए यहाँ पर हम आंसर्स को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आंसर्स के लिए डिटेल्ड वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पे यूनिट वाइज या टॉपिक वाइज मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ MCQs बताती चलूँगी। वैसे CCS में तो MCQs नहीं पूछे जाते हैं, बट अदर यूनिवर्सिटीज़ में पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ से इनको कवर कर सकते हैं। सिलेबस कुछ हद तक मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बिल्कुल ही सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी सबसे पहली यूनिट है उसमें से हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है व्हाट आर दी 4 टाइप्स ऑफ सोनेट। तो आपने सोनेट पढ़ी होगी, सोनेट की एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं। तो सोनेट के टाइप्स आपको बताने हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ में, ठीक है। इसके अलावा राइट सम कॉमन फीचर्स ऑफ एलिजी। एलिजी क्या होता है, एपिक क्या होता है, बैलेट क्या होता है, ये सारी ही फॉर्म्स में कंप्लीट करा चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर के एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो कोई भी फॉर्म आपसे पूछ सकता है, किसी भी फॉर्म के फीचर्स आपसे पूछे जा सकते हैं, किसी भी फॉर्म के मतलब डेफिनेशन पूछी जा सकती है, एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए MCQs कुछ इस तरीके से बनते हैं दैट द वर्ड लिरिक डिराइव फ्रॉम। जो लिरिक टाइप का आपका फॉर्म ऑफ पोइट्री है, वो लिरिक वर्ड आपको ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, तो ये लैटिन वर्ड है। उसके अलावा जो सोनेट होती है वो इटली से ओरिजिनेट हुई थी। तो कब हुई थी, 13th सेंचुरी में हुई थी। अब द हीरो ऑफ एन एपिक शुड बी, जो एपिक का हीरो होता है वो कैसा इंसान होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, पुअर होना चाहिए, इमोर्टल होना चाहिए, फिर लेजेंडरी होना चाहिए। तो राइट आंसर है यहाँ पे लेजेंडरी। अब अगर आपने डिटेल वीडियोस देखी हुई हैं सारी टॉपिक की, तो ये आंसर्स आपको पता ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अगली यूनिट। इसमें आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द डिफरेंस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबस। तो ये जो सिलेबल आपसे पूछा गया है पोएटिक डिवाइसेस टॉपिक से है ये, इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप देख लेना एक बार, ठीक है। तो सिलेबल या अनस्ट्रेस्ड सिलेबल क्या होते हैं ये आपसे पूछ सकता है विद एग्जाम्पल। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है, देखिए जक्स्टापोजिशन ऑफ अ लिटरेरी डिवाइस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। फिगर ऑफ स्पीच आप जस्ट सर्च कीजिएगा गूगल पर, इमेज वाले सेक्शन में जाके ना कोई भी एक अच्छी सी इमेज डाउनलोड कर लीजिएगा जिसमें आपको सारी स्पीच विद एग्जांपल एक ही शीट में आपको मिल जाए। अदरवाइज मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ये वही सेम टॉपिक है जो आप 10th और 12th में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें टोन ऑफ द पोएम रिफर्स टू, पोएम की जो टोन है वो किस पे डिपेंड करती है, तो पोइट के या पोएम के मूड पे डिपेंड करती है, सब्जेक्ट मैटर करती है, फिर एल्टीट्यूड और पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑथर, या फिर यहाँ पे मैटर ऑफ द पोएम होता है, ठीक है। तो देखिए सॉरी मैटर नहीं मीटर है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में मैटर है, बट ये जो D ऑप्शन है यहाँ पे आपका मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका C होगा। नेक्स्ट रिदम कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, रिदम रिदमोस से बना हुआ है, और क्या मीनिंग होता है इसका, मेजर्ड मूवमेंट और फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आते ही आपकी जो अगली यूनिट है लिटरेरी डिवाइसेस, तो उसमें से आपसे लॉन्ग क्वेश्चंस इस तरीके से बन सकते हैं। व्हाट आर द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन सोनेट 116। 116 में जो सोनेट यूज़ हुआ है, या जो हमारी सोनेट 116 है, उसमें कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड हुए हैं, उन डिवाइसेस के नेम विद एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करने होंगे क्योंकि क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा है व्हाट आर द मेजर या व्हाट इज़ द मेजर थीम ऑफ द सोनेट 116। तो शेक्सपियर की सोनेट है ये, मैं करा चुकी हूँ कंप्लीट, उसके सिर्फ आपसे थीम पूछी है, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लव दैट पोइट डिस्कस इन दी सोनेट। इस सोनेट के अंदर पोइट ने कौन सा मतलब कौन सी थीम को डिस्कस किया है, ठीक है, या लव के कौन से एस्पेक्ट की बात की है वो आपको बताना है। हाउ हैज़ ट्रू लव बीन प्रेजेंटेड एज परमानेंट और इमेट्रेबल। तो जो परमानेंट लव है उसको पोइट ने किस तरीके से डिफाइन किया है यहाँ पे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये पोएम है शेक्सपियर की, ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ से देखने के बाद आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये MCQs हैं, तो MCQs मैं नहीं डिस्कस करती हूँ अभी क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। और अगर इन क्वेश्चंस की आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पूछे हैं व्हाट आर दी रिदमिक स्कीम ऑफ दी सोनेट। सोनेट की रिदमिक स्कीम आपसे पूछी जा सकती है, और किसी भी पोएम की लाइन आपको देकर के या फिर कई बार वर्ड देकर भी आपसे फिगर ऑफ स्पीच पूछ लिया जाता है, ठीक है। 116 पोएम में क्या रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है पोइट ने, नेचर की बात की है या फिर लव की बात की है, किस चीज़ की बात की है, ये आपसे पूछा है, ठीक है।
नेक्स्ट इसी के कुछ MCQs और हैं। हाँ ठीक है। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली डैश एंड वेट। तो किसकी बात हो रही है? देखिए ये पोएम की लाइन है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस आपने पढ़ी होगी, उसमें से पूछा गया। तो एक बार आप पोएम्स को अच्छे से पढ़िएगा, उनकी एक्सप्लेनेशन देखिएगा, ठीक है, उसके बाद इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। सो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ पोइट्स डिस्ट्रेस? पोइट के डिस्ट्रेस का कॉज क्या था यहाँ पे? पोइट की कंप्लेन क्या थी भगवान से? देखिए जॉन मिल्टन की पोएम है ये, क्योंकि वो अंधे हो जाते हैं। उससे पहले उनको मतलब काफ़ी अच्छी पोइट्रीज वो लिखा करते थे, बट उसके बाद बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि अब वो गॉड को कैसे सर्व करेंगे, अगर वो देख नहीं पाएंगे तो लिखेंगे कैसे। बट इसमें भी उनको एक फेथ नज़र आता है, ठीक है। तो ये आप पोएम पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको डिटेलिंग पता चल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट डज द टाइटल सजेस्ट ऑफ द पोएम? प्रेजेंस इन एब्सेंस। प्रेजेंस इज एब्सेंस जो जॉन डन की पोएम हमने पढ़ी थी, वो वाली पोएम है ये। उसमें से पूछा है कि यहाँ पे अगर टाइटल दिया जाए प्रेजेंस इन एब्सेंस तो इसका क्या मतलब होगा, क्यों ये सजेस्ट किया गया है? हाउ डज डॉन डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल एंड स्पिरिचुअल लव? तो फिजिकल लव और स्पिरिचुअल लव को कैसे उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया था कि पोएम आप एक बार सुन लीजिए, काफ़ी खूबसूरत पोएम है ये, और काफ़ी अच्छे से इन्होंने इस डिफरेंस को डिफाइन किया है अपनी पोएम के अंदर। तो वही सेम डिफरेंस आपसे लॉन्ग आंसर में पूछा जा सकता है। तो मेटाफिजिकल पोइट भी इनको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है ये आपको बताना है। नेक्स्ट इसमें पूछा है हाउ इज़ डन लाइफ रिफ्लेक्ट इन हिज पोइट्री? तो प्रेजेंस इज एब्सेंस जो इनकी पोइट्री है उसमें इनकी लाइफ या इनकी लाइफ का रिफ्लेक्शन हमें किस तरीके से नज़र आता है, ये आपको बताना है। उसके बाद इसी से रिलेटेड कुछ MCQs हैं, जैसे पोइट की डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछी जा सकती है, पोएम में से कुछ चीज़ें या कुछ वर्ड्स का आपसे फिगर ऑफ स्पीच पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर हमारी अगली जो पोएम थी, एन एसे ऑन मैन। इसमें से आपसे पूछा है जो स्पीकर है ह्यूमन काइंड रिलेशनशिप विद गॉड की बात करता है, तो हिज क्रिएशन इन पोइट्स एन एसे ऑन मैन। तो उन्होंने इस क्रिएशन को अपने एसे में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट, ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द समरी ऑफ एपिस्टल 1 ऑफ पोप्स एन एसे ऑन मैन। जो ये एसे ऑन मैन था हमने पूरा कंप्लीट किया, एक बार आप वीडियो देख लेना, ठीक है। उसका जो एपिस्टल 1 है उसकी समरी आपको बतानी है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है हाउ मैन ऑक्यूपाइज अ डिस्टिंक्ट पोजीशन विद इन द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस पोप्स आइडिया ऑन फ्यूचर एंड होप। फ्यूचर एंड होप को लेके पोप के क्या आइडियाज़ हैं वो आपको ब्रीफ में डिस्कस करने हैं, ठीक है। एन एसे ऑन मैन एक पोइट्री है, बट किस टाइप की पोइट्री है? तो अगर आपने फॉर्म्स ऑफ पोइट्री पढ़ी है तो वहाँ से आप इस फॉर्म को अच्छे से बता सकते हैं। फिलोसॉफिकल पोएम है वैसे ये। पोप का मतलब जन्म कब हुआ था, ये सारी चीज़ें पूछिए। अब देखिए जो भी पोइट आपके सेकंड सेम में थे उन पोइट्स की सारी डिटेलिंग का एक चार्ट भी अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो आपको टेलीग्राम पे ना पिक्चर सेक्शन में, फाइल्स में जाके आप पिक्चर इमेजेस सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप सर्च कर लीजिएगा, PDF भी आपको मिल जाएगी, सारे ही पोइट के नेम और उनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके से सेंट्रल आइडियाज़ पूछे जा सकते हैं, जैसे कि 12th में आपसे पूछे जाते थे हाउ डज द पोइट आस्क द रिच नॉट टू लंच एट द पुअर? व्हाट इज़ द मेजर थीम ऑफ द पोएम? मेनली पोएम की थीम हो गई, समरीज हो गई, सेंट्रल आइडियाज़ हो गए, या पोइट की कुछ डिटेलिंग हो गई, या पोएम में जो आपकी मेन थीम है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो गए। इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी MCQs आप एक बार ये PDF डाउनलोड करके ना वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपको यूनिट 1 से लेके 8 तक के हर पोएम से, वो सारे ही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं इस PDF में। आप टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब चाहे तो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज़ इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा जाकर के टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये पोएम हमने पढ़ी थी ब्रेक ब्रेक ब्रेक, उससे भी आपका सेंट्रल आइडिया पूछा है, और इसका टोन वगैरह पूछ लिया है, इसकी थीम पूछ ली है, ठीक है। तो पोइट्रीज में मेनली देखिए यही क्वेश्चंस बनते हैं, सेंट्रल आइडिया पे बेस्ड हो गए या फिगर ऑफ स्पीच पे बेस्ड हो गए। उसके अलावा हाउ डू आई लव थी हमने पढ़ी थी, इसमें भी आपसे टोन पूछी है, मेन थीम पूछी है, फिर नेक्स्ट आपसे फिगर ऑफ स्पीच पूछा है। अब जो यहाँ पे ब्राउनिंग थी, रॉबर्ट ब्राउनिंग मतलब जिनके हस्बैंड थे, वो किस तरीके से अपने हस्बैंड के रिवार्ड्स, अपने लव को एक्सप्रेस करती हैं, वो आपसे पूछा है। मीन्स पोएम की समरी पूछ ली है। डोवर बीच हमने पढ़ा था, इसमें से भी आपसे सेंट्रल आइडिया पूछा है, विजुअल और ऑरल इमेज में क्या डिफरेंस है उसको डिस्कस करना है। डोवर बीच एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, तो कैसे वो एक मोनोलॉग है ये आपको बताना है। अब मोनोलॉग क्या होता है वो आपकी जो स्टार्टिंग यूनिट्स थी उनमें मैंने कराया था, तो BA सेकंड सेम की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। फिर माई लास्ट टचेज हमने पढ़ा था, इसमें भी सेम आपसे क्या पूछा है कि माई लास्ट टचेज क्या रिप्रेजेंट करता है, या किस टाइप की रिलेशनशिप की बात यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउनिंग ने की है लास्ट टचेज में, ठीक है। कुछ फिर MCQs हैं, तो ये PDF में अपलोड कर देती हूँ टेलीग्राम पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो BA फोर्थ सेम की इंग्लिश है उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
ये चर्च गोइंग के क्वेश्चन हैं, ठीक है, मतलब जितने भी पोएम हैं सभी के क्वेश्चन इस PDF में आपको मिल जाएंगे।